लाहौर में बारात वाले दिन दुल्हन को कत्ल करने का मामला अब एक नया रुख इख्तियार कर चुका है। घर वाले अपने पहले वाले बयान से पलट क्यों गए हैं? आखिर ऐसी क्या वजूहात पता चल गई घर वालों को? ऐसे क्या मामला थे? गिरफ्तार बिनोई इकराम ने पुलिस को क्या बयान दिया? दुल्हन के कमरे में मौजूद तीन खवातीन जो हैं उनकी कहानी क्या है? वो कौन खवातीन थी, कौन सी लड़कियां थी? सारी रात घर में क्या उतारा? क्या कत्ल कर दिया जाएगा दुल्हन को? किसी को पहले से इल्म था? एकदम से सारे मामले को बिठाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्यों इस मामले से एकदम से जो है वो पलटने की कोशिश की जा रही है? क्या ऐसी चीज़ें पता चल गई, क्या ऐसे मामला पता चल गए कि एकदम से एक लड़की जिसकी शादी अगले दिन थी उसको बेदर्दी से सर में गोली मार के कत्ल किया जाता है? रात को 3 बजे तक शादी का फंक्शन, मेहंदी का फंक्शन जो है वो चल रहा होता है। मंगेतर जो कि फैमिली मेंबर है, मामूजाद है, 7 साल से उनकी मोहब्बत का जो है मामला चल रहा था। जब उनकी शादी होने लगी तो एक दरिंदे ने बड़ी दरिंदगी से मार दिया और उसके बाद एकदम से क्या हुआ कि कहानी का रुख जो है वो सारा का सारा ये चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर करें। लाहौर में शादी के दिन कत्ल होने वाली 22 साला आयशा को तो दफन कर दिया गया, लेकिन इस केस ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया जो बड़ा मिस्टीरियस लग रहा है। इस वक्त घर वाले खामोश होकर इधर उधर हो गए हैं। बड़ी अजीब सी बात है, आपकी बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। घर वाला जो शादी वाला घर है वो मातम में तब्दील हो जाता है। मातम कदा वहाँ पे होना शुरू हो जाता है। जहाँ से उस लड़की की डोली उठनी थी वहाँ पर अब जो है जनाजा उठा जाता है। अजीब सी बात है कि अब इधर उधर हो गए हैं और इसी वजह से रिश्तेदार और अब मोहल्ले वाले जिनको आदत होती है मुख्तलिफ स्टोरीज़ बनाने की, अब मुख्तलिफ किस्म की स्टोरीज़ जो हैं वो सामने आ रही हैं, वो सुनाई जा रही हैं। FIR के मुताबिक आयशा को कत्ल करते हुए उसकी जो माँ है जमीला और बहन ने देखा है। ये FIR के मुताबिक मैं आपको बात बता रही हूँ। यानी जिस वक्त इकराम गोली मार रहा था तो ये दोनों वहाँ पर मौजूद थी, तो इन्होंने बचाया क्यों नहीं? इन्होंने शोर क्यों नहीं डाला? उसी वक्त क्यों नहीं उठाया गया घर वालों को? ये वहाँ पर क्या कर रही थी? इनकी मौजूदगी में किस तरह से हिम्मत हुई इकराम की कि उसने जाकर गोली मार के कत्ल कर दिया? लेकिन पुलिस समेत शादी वाले घर में मौजूद मेहमानों के बकौल इकराम आधा घंटा जो है वो घर पर मौजूद रहा और फिर तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर वहाँ से फरार हुआ। सबसे ख़तरनाक बात जो सामने आई है वो ये है कि कत्ल करने की वजह जो है वो बड़ी मिस्टीरियस है, बड़ी खौफनाक है। इकराम ने पुलिस को इब्तदाई बयान दिया है और जो बयान दिया है उसमें उसने कहा है कि आयशा को रिश्ते की वजह से मैंने कत्ल किया। तुम्हारा क्या लेना देना आयशा से? तुम्हारा क्या लेना देना रिश्ते से? तुम जो है अपने घर में अपनी बीवी को संभालो। एक घर में 2 बहनें गई हुई थी, यानी कि इकराम के दूसरे भाई के साथ आयशा की एक और बहन गई हुई थी, यानी कि 2 बहनें आयशा की वो इकराम के घर में गई हुई हैं। अब आप यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं कि तुम्हारा क्या लेना देना। अगर तुम बहनोई थे और तुम्हें तकलीफ़ हो रही थी इस बात पे कि अना का मसला था तो तुम अपनी बीवी को तलाक दे देते। तुमने जाकर आयशा को क्यों कत्ल किया? ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म की कहानी है। वो कहता है जी मैं नहीं चाहता था कि आयशा की शादी फलक शेर से हो। दूसरी तरफ जो फलक शेर है उसका बयान पुलिस ने लिया। उसका कहना है कि उसकी आयशा से ये लव मैरिज थी, दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, पूरी फैमिली बड़ी खुश थी सिवाय इकराम के। और इकराम की कहानी भी वो कहता है कि जी हमें तो नहीं इन्होंने बताई कि इतना एग्रेसिव हुआ हुआ इकराम के वो चाहता है कि ये शादी हो ना टूट जाए। हम 7 साल से एक दूसरे को चाहते थे, 7 साल से हमारे मामला थे, हमारा 7 साल से अफेयर चल रहा था और हमारे घर वालों को कोई एतराज़ नहीं था। घर वाले तो बड़े खुश थे इस शादी से। आयशा के बिनोई इकराम का जो दूसरा भाई है वो भी आयशा की दूसरी बहन से शादीशुदा है, यानी 2 बहनें एक ही घर में गई हुई हैं। शादी जो है अब आयशा की हो रही थी। अब ऐसा लग रहा है यही वजह है शायद कि आयशा के जो घर वाले हैं अब खामोश होने पे मजबूर हैं कि उनकी 2 बहनों की 2 बेटियों की ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो चुकी है। यानी कि हम एक कातिल के साथ अपनी बेटी का घर बसा सकते हैं, कातिल के घर में जो है अपनी बेटियों को बसा सकते हैं, लेकिन जो हमारी बेटी को जिसने कत्ल कर दिया उसको हम इंसाफ नहीं दिलवाएंगे। और इसकी क्या गारंटी कि आगे चल के जो है या आपकी बाकी बेटियों को कत्ल नहीं करेगा। अब शायद यही वजह है कि आयशा के घर वाले अब थोड़े से खामोश हो रहे हैं, खामोश होने पर मजबूर हैं, क्योंकि एक बेटी तो कत्ल हो गई है, अब 2 का घर ख़राब क्या किया जाए। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। जो मोहल्ले वाले हैं उनके मुताबिक आयशा के कत्ल के वक्त कमरे में 3 जो लड़कियाँ हैं मौजूद थीं। पहली बात को छुपाने की ये कोशिश की गई है। आयशा की लाश को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश भी की गई, लेकिन गोली माथे पर लगी गई थी, माथे पर मारी गई थी और साफ पता चल रहा था कि ये कत्ल का केस है और कत्ल करने के इरादे से ही इतने करीब से गोली मारी गई है। घर वालों को बहुत सारी राज और अंदरूनी कहानियाँ मालूम हैं।
अब ये भी बताया जा रहा है कि इकराम ने पहले भी कत्ल की जो है धमकियां दी हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि घर के बड़े सलामत हैं, घर के बड़े मौजूद थे। इकराम जब ये ड्रामेबाजियाँ कर रहा था, पहले से धमकियाँ दे रहा था और इस तरह की हरकतें कर रहा था, तो घर वाले पहले क्यों अलर्ट नहीं हुए? और अब वो दरिंदा जब कत्ल कर चुका है तो अब एकदम से केस का रुख क्यों चेंज करने की कोशिश की जा रही है? देखना ये होगा कि घर जो है बचाए जाते हैं अपनी 2 बेटियों के, या फिर आयशा जिसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है, जिसका कसूर भी नहीं है, जिसकी शादी हो रही थी, वो बड़ी खुश थी, उसको इंसाफ दिलवाया जाता है। पुलिस ने अपनी साइड की स्टोरी अब बयान कर दी है। शादी के रोज़ दुल्हन आयशा हबीबा को कत्ल करने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने कत्ल की इस वारदात का नोटिस लिया था और एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर मौज़म अली की सरबराही में मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दी गई थी। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना सुंदर इंस्पेक्टर पाशा इमरान ने पुलिस टीम की हमला कार्रवाई करके मुलजिम इकराम को गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम मकतूला का भेनोई है। मुलजिम ने मकतूला को रिश्ते के तनाज़े की वजह से फायरिंग करके कत्ल किया और मौके से फ़रार हो गया। आयशा की शादी फलक शेर से होनी थी और उसका कहना है कि केस आयशा की वालिदा की जो बजाय मेरी मुद्दत में जो है वो दर्ज किया जाए, क्योंकि वो लोग तो आगे जाकर सुलह कर लेंगे। ये बड़ी एक दर्दनाक बात है क्योंकि उनके घर में इतना कुछ चल रहा है और वो मेरी आयशा को नहीं बचा सके। अब फलक शेर के मुताबिक उसकी आयशा से आखिरी बात जो है वो 5 दिन पहले हुई थी। आपको पता है कि मुलाकातें वगैरह जो हैं, बात वगैरह नहीं होती, शादी में बिज़ी थे, अपनी अपनी घर में तैयारी हो रही थी। उस बेचारे को तो पता भी नहीं था कि आयशा को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाएगा, उसको तो पता भी नहीं था कि क्या मामला जो है, क्या चीज़ें होंगी। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा मुझे दुख हो रहा है कि 2 बहनें एक घर में हैं और आगे चल के अगर निज़ाम इंसाफ नहीं देता कभी कभी और तो फैमिलीज़ जो हैं वो पैचअप्स कर लेती हैं, उनके पैचअप हो जाते हैं। और अगर निज़ाम कहता है कि हम इंसाफ करेंगे, हम इंसाफ दिलवाएंगे, तो फैमिली जो है वो फिर पीछे हट जाती हैं। यही प्रॉब्लम है। अपनी मुद्दत में पुलिस को चाहिए ये केस रियासत की मुद्दत में दर्ज हो और फिर जो मर्ज़ी हो दरिंदे को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और आयशा को इंसाफ मिलना चाहिए। किसी को ये हक़ नहीं है कि किसी को इतनी बेदर्दी से कत्ल किया जाए। इंसानियत शर्मसार है। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, विक्टिम ब्लेमिंग मत करिएगा। अमूमन ये जो अभी जो मैं चीज़ें देख रही हूँ, विक्टिम ब्लेमिंग की जा रही है, आयशा को गंदा करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको पहले बता दूँ, मैंने इस वीडियो में इसका जिक्र नहीं किया, मैं चाहती नहीं हूँ करना। एक बंदा बड़ा आसान है कि जो बंदा इस दुनिया में नहीं है, खुसूसन ख़वातीन, जब उनको कत्ल कर दिया जाता है तो सारे इल्ज़ाम उनके ऊपर डाल दिए जाते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ के उन पर डाल दिए जाते हैं, उसका कसूर होगा, इसका कसूर होगा। ये भी कहा जाता है हमारे माशरे में, इंडिया पाकिस्तान में एक और नई स्टोरी है कि जी किसी के साथ जिनसी ज़्यादती हो जाए तो उस लड़की ने अट्रैक्ट किया होगा। बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादती होती है 6-6 महीने की, वो बेचारियाँ क्या अट्रैक्ट करती होंगी, वो क्या कहती होंगी, आओ हाँ हमारे साथ ये करो, वो क्या मतलब जाकर अपना क्या दिखाती होंगी कि अगला बंदा जो है वो अट्रैक्ट हो जाए और आकर जो है उनके साथ जिनसी ज़्यादती कर ले। तो इसको विक्टिम ब्लेमिंग हमें करना छोड़ देनी चाहिए। ये स्टोरी से इधर उधर और रिश्तेदार बना रहे हैं कि जी कोई मामला आयशा के थे। फोकस इस बात पे होना चाहिए कि एक दरिंदे ने बड़ी बेदर्दी से एक लड़की को कत्ल कर दिया। यहाँ पर जिसको कत्ल किया गया है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और विक्टिम ब्लेमिंग मेरे लिए तो ये एक बहुत ही घटिया चीज़ है। जब बंदा सामने हो उसको खड़ा करके कटहरे में जितने मर्जी सवाल करें, अब दुनिया में नहीं है तो आखिर क्या जवाब देगा। तो आवाज़ ज़रूर उठाएं आयशा के लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आवाज़ अंदर ही से बंद कर दी जाएगी।